बेहतरीन केस लेकर आए हैं। और एक आज जो केस है ये ऐसा केस है जिसमें अगर समय पे उपचार नहीं किया गया है तो ये जो पशु है इसकी मृत्यु तय होती है। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या हुआ है, क्या केस है और ठीक किस तरह से करने वाले हैं। ये देखिए, ये केस इस पाड़े का है और इसमें हम क्या करने वाले हैं, क्या समस्या इसके साथ हुई है, ये सब हम देखने वाले हैं। तो आप सबसे पहले देखिए ये पाड़ा किस तरह से खड़ा है। ये पाड़ा जिस तरह से खड़ा है इसका मतलब ये है कि इसको कहीं ना कहीं कोई दर्द है और इसने कल से खाना पीना कम कर दिया है और आज इसने खाना पीना पूरी तरह से बंद कर दिया है। अब एक चीज़, आप जब इस पाड़े को देखते हैं अपन, तो समस्या ये थी कि ये खाना पीना नहीं खा रहा है और जब यहाँ आए तो देखिए आप, इसके जो पेट है ये झूल रहा है। इसका मतलब है कि इसके पेट में कुछ समस्या है। और जब हम बहुत गौर से देखेंगे तो आप एक दूसरी चीज़ देखिए इधर से कि ये देखिए, ये पूरा का पूरा अधेर हो गया है और नीचे इसका पेट किस तरह से फूल गया है। जब इसको हमने ध्यान से देखा तो ये जो केस है ये है, जो पेशाब है वो इसकी रुक चुकी है, पेशाब की जो थैली है वो लगभग इसमें फट चुकी है और अब इसका ऑपरेशन जो है वो एकमात्र हल है, अन्यथा जो पशु है इसकी मृत्यु तय होती है। तो अब हम इसका ऑपरेशन करेंगे और इसको बचाने की दिशा में अपना प्रयास जो है वो आगे बढ़ाएंगे। आप देखिए कि क्या क्या लक्षण दिखेंगे। सबसे पहले, अगर छोटा बच्चा है और खासकर ये भैंस के बच्चों में होता है और जिनको अगर खल चोकर हम ज़्यादा खिला रहे हैं तो उनको ज़्यादा होता है। ये ध्यान रखें कि पेशाब बंद अगर हो जाए तो सबसे पहला जो काम हम कर सकते हैं वो करना चाहिए, हमें नौसादर खिलाना चाहिए। नौसादर एक चीज़ होती है जो किराने की दुकान पर मिलती है और उसकी लगभग 10-10 ग्राम की जो मात्रा है वो सुबह शाम देनी चाहिए। पेशाब का जब पहला लक्षण दिखे ना, जब हमें ऐसा लगे कि हमारा जो पशु है उसकी जो पेशाब है वो खुल के नहीं आ रही है, तो उसे तत्काल नौसादर अगर दे दिया जाए। तो ये जो कंडीशन होती है ये नहीं होती है, इस बात का ध्यान रखें। तो आप ध्यान रखें, पेशाब अगर रुकती है तो नौसादर का उपयोग करना चाहिए। और अब देखिए इसकी कंडीशन क्या हुई है। परसों से इसकी पेशाब बंद हुई है और जो पशु मालिक है वो कल समझ पाए हैं कि ये जो पशु है इसके साथ कुछ ना कुछ बड़ी समस्या है। अब आप देखिए, थोड़ा सा गौर से देखिए, इसका जो चमड़ी है वो भी लगभग लाल हो चुकी है और नीचे आप देखिए ये किस तरह से हो चुका है। और अब हम इसका ऑपरेशन करने वाले हैं। किस तरह से ऑपरेशन होगा और किस तरह से इसको ठीक करने की दिशा में प्रयास करेंगे, अब हम वो देखने वाले हैं। साथ क्या हुआ है, ये जो पूरा पोर्शन है इसमें एक्चुअल में बाथरूम भरी है और आप देखिए कि जो बाथरूम का भराव है वो यहाँ तक आगे तक इसमें हो गया है। ये देखिए, ये पूरी तरह से फ्लूइड फिल्ड कैविटी हो गई है इसकी। इसका क्या कारण हुआ होगा? दरअसल इसमें हुआ ये है कि जो हमारा जो तंत्र होता है वो होता है कि जो बाथरूम है वो बनती है, पहले एक थैली में स्टोर होती है और वो थैली जब पूरी भर जाती है तो बाथरूम करने की इच्छा जाहिर होती है और जो पशु है और जो इंसान है वो बाथरूम करता है। इस केस में क्या हुआ, जैसे ही उसकी बाथरूम रुकी है वो होते होते जब इसको रिफ्लेक्स आए तो बाथरूम नहीं हो पाई। फिर वो थैली भरते भरते इतनी भर गई कि एक समय के बाद वो फट गई। जैसे ही वो फटी तो जो पूरी बाथरूम है वो इसकी पूरी एब्डोमिनल कैविटी में भर गई है और आप देखिए वो कहां तक उसने अपना असर दिखा दिया है। ये देखिए, ये पूरी तरह से है, जो हमारा पशु है वो लगभग खतरे में आ चुका है और अब हम इसका किस तरह से ऑपरेशन करेंगे ये देखने वाले हैं। दरअसल अब क्या करना है हमें, क्योंकि ये जो सामान्य रास्ता है ये तो इसका पूरी तरह से बंद है। देखिए ये कड़क हो चुका है और आप एक चीज देखिए, इसमें गैंग्रीन बन गई है। मतलब जो अंदर बाथरूम भरी है वो चमड़ी में से रिस कर बाहर आने की कोशिश कर रही थी और उसके कारण से अब देखिए इसकी पूरी चमड़ी जो है ये खराब हो चुकी है। तो अब ये जो केस है ये बड़ा संकट में है और अब इसका जो ऑपरेशन है वो किस तरह से होगा ये देखेंगे। सबसे पहले हम ऑपरेशन की साइट तैयार करेंगे। सबसे पहले जो मिट्टी है पूरी तरह से उसको हटा दिया जाएगा ताकि जो ऑपरेशन साइट है वो पूरी तरह से क्लीन हो जाए। ऑपरेशन पूरा हो चुका है और उसमें देखिए कैथेटर डाल दिया है और उसमें से जो बूंद बूंद करके जो बाथरूम है वो जो है वो गिरती जा रही है। अब कुछ दिनों तक जो बाथरूम है वो इस रास्ते से इस नली के द्वारा आएगी और कुछ समय बाद जो बाथरूम रुक जाती है वो उसके नॉर्मल जगह से आने लगती है और उसके बाद इस नली को निकाल दिया जाता है। चूँकि ये केस पुराना हो चुका है, थैली पूरी फट के और जो स्किन इंटेगमेंट हो गई थी इसकी पूरी तरह से, तो बड़ा ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस है। इसकी जो प्रोग्नोसिस है वो थोड़ी सी पुअर रहने वाली है और उसके बावजूद अब हम इसको कुछ एंटीबायोटिक लगाएंगे, कुछ दवाएं लगाएंगे और एक दवा जो है इसको रेगुलर निरंतर 7-8 दिन तक हम खिलवाएंगे। उसके बाद फिर इसमें जिस तरह से चीज़ें होंगी अब हम उनको देखेंगे। अगर जानकारी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।